राजस्थान में कुछ निभाई जाने वाली रस्में। जब लड़के की शादी होती है तब बारात जाती है, तब पीछे से लेडीज लोग ऐसे छोटे मोटे हंसी मजाक के कार्यक्रम करते हैं जिसमें लेडीज लोग खुद दूल्हा बनती है और खुद एक लेडीज दुल्हन बनती है। तो भाई मेरे को बनाया गया उसमें दूल्हा दूल्हे के रूप में। मैं तो बहुत सुंदर दिख रही थी सही में। मेरे को तो अब खुद वीडियो में देख के लग रहा है यार, कुछ भी को पर्सनैलिटी तो खतरनाक है, रागली थारी तो है बेटी। फिर क्या किया कि सब लोग ऐसे देख रहे थे कि दूल्हा कैसा है भाई, सुंदर आया दूल्हा। औरतें देख रही थी, फोटो वोटो खिंचवाई। फिर मैंने को बोला अंदर आ जाओ, फिर मैंने बोला ठीक है। मैंने जूती उतारी, फिर अंदर एंट्री अंदर एंट्री मार के बोला कि जयमाला किधर है, जयमाला का प्रोग्राम करवाओ, फिर फेरों के लिए देर हो जाएगी। फिर मेरे को अंदर लेके गए रूम में। फिर रूम में लेके गए तो भाई मेरे तो सेवरे वेवरे थोड़े ढीले हो गए। फिर भाई मैं बोली कि नहीं पहले मेरे को सही करो फिर मैं ये प्रोग्राम चालू करेंगे। तो फिर बेचारी मेरी दुल्हन ने मेरे सेवरे टाइट बांधे, वो खुद तैयार होके बैठी थी मेरे इंतजार में। देखो कितनी खुश है मेरी दुल्हन मेरे को देखकर। फिर हम लोगों ने जयमाला बनाई, पता नहीं माला कहाँ से लेके आए राम ही जाने। फिर भाई मेरे को ये सुहा ही नहीं तो मैंने उतार के रख दी, मैं क्यों ये बाद में पहनेंगे। फिर भाई हमको बाहर लेके आए। फिर ये हथलेवा जोड़ते हैं, पता नहीं क्या, हाँ ये हथलेवा ही जोड़े। फिर ये हथलेवा जोड़े उन लेडीज लोगों ने सबसे मेरे से हंस के बातें की। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। सब घर की औरतें सब बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी से बातें कर रही थी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे को बोले कि ये गंजोड़ा जोड़ना है, वो अंदर जाके जोड़ने पड़ेंगे रूम में बाप भगवान के आगे। फिर हाथ जुड़वा के फिर ये गंजोड़ा जोड़ने के बाद बोला फिर बाहर चलना पड़ेगा। मैं बोले हे राम, दुल्हन तो बहुत मुश्किल से मिलती है रे बाबा। फिर ये मेरे को वापस लेके आए बाहर लाने के बाद मेरे को बोले बैठो इधर बैठो। मैं बोली नहीं इधर तो नहीं बैठूंगी, ये तो बहुत नीचा है पाटा। तो बोले आप यहाँ विराज जाइए, दूल्हे राजा दुल्हन आपके लिए यहाँ सही जगह है। मैं बोली हाँ ये वाली ठीक है। तो फिर बैठ गई। फिर बोले कि मंत्र वंत्र चालू करने पड़ेंगे। अभी पंडित जी आ गए, मोटे गोलू मोलू से पंडित जी, पता नहीं वो एक जग लेके क्या करे। सही बताऊं तो भाई मेरी मम्मी है गोलू मोलू से जो जग लिए घूम रही है हाथ में। मैं बोली चलो भाई मम्मी ज्ञान दे रही, भाई महाराज ज्ञान दे रहे थे। पंडित जी बोल रहे थे कि दुल्हन को बहुत अच्छे से रखना, इनको मूवी दिखाने के लिए लेके जाना, अगर इसको खाना बनाना ना आए तो तुम खाना बना के खिलाना, क्योंकि हम हमारी लड़की बहुत जतन से तुमको दे रहे हैं। फिर मैंने सोचा हाँ यार सही तो कह रहे हैं, आजकल लड़कियां पढ़ी कहाँ है ना, इसीलिए मिली है वही बहुत है, मिली नहीं भाई बहुत सुंदर मिली है। तो फिर इनका थोड़ा हंसी मजाक का कार्यक्रम होते होते बोले कि चलो फेरे। मैंने सोचा कब फेरे खिलाए, मेरे को गर्मी लग रही थी तो मेरे को आके पूछ भी रही थी आपको पानी लाएं क्या, पंखी दें क्या। मैं बोली नहीं मैं पसीना ऐसे ही पहुँच लूंगी। मेरी दुल्हन को भी आए तो मैं दुल्हन को भी पहुँच दिया, क्योंकि भाई हमारी लव मैरिज हुई है इसीलिए हम थोड़े फ्रैंकली है। फिर हम लोगों ने बोले कि फेरे खाने हैं। मैं बोली कब खड़े करेंगे पता नहीं ये फेरे खाने के लिए। भाई अब सारी लेडीज गाने गा रही थी, छेड़खानियाँ कर रही थी, पता नहीं फोन से मेरे फोटो वोटो ले रही थी कि भाई दूल्हा तो बहुत ही सुंदर आया है, पर हाँ थोड़ा सांवला है। कोई नहीं सांवला है तो क्या हुआ ना, नक्श का तो सुंदर है। फिर मेरे को फिर से उल्लू पटा रही थी। फिर सब लेडीज खड़ी हुई, फिर ये गीत गाने लगी जो अपने कुछ रिचुअल है भाई, अपने जो रिचुअल है गाने गुने गा रही थी अपनी स्टाइल में, हंसी मजाक कर रही थी, पता नहीं क्या क्या। मैं तो खुद भूल गई उस टाइम उन्होंने क्या क्या बोला था, क्या क्या नहीं बोला था। फिर हम लोग खड़े हो गए, फिर ये गीत गाने लगी, फिर हमारे फेरे हुए। धीरे धीरे एक फेरा हुआ, हमारे 4 ही फेरे खाते भाई, कौन बोला 7 फेरे लेते ना, हमारे तो सिर्फ 4 ही लेते हैं। मुझे खुद को नहीं पता भाई अब क्यों लेते क्यों नहीं लेते, लेकिन 4 ही लेते हैं। फिर ये आके मेरे को लाड कर रहे थे ये औरतें, सच में यार मैं इतना क्यूट लग रहा था। पता नहीं ये चमचा लाके ऐसे क्यों करे। मैं बोली आगे तो मैं सुंदर बहुत हूँ, फिर तुम लोग मेरी आंख वाँख और फोड़ दोगे, मत करो ऐसा। एक और आई ये मेरी बहन, अरे बाप रे इसमें तो फुल एनर्जी थी भाई, पता नहीं ये तो मेरा सिर फोड़ देती, पर कोई नहीं। फिर मैं बोली मैं जा रही हूँ खड़ी होकर, बोला नहीं बैठी रहो। मैं बोली एक फेरा बाकी है वो भी खाने दो। फिर वो एक फेरा खा के हम तो बैठ गए। फिर बैठने के बाद बोले कि अभी और रिचुअल। मैं बोली हो गई क्या शादी, बोली नहीं अभी तो और है, तुमको क्या दुल्हन ऐसे ही मिल जाएगी हैं। फिर मेरे गाल वाल खींचे उन लोगों ने, लेडीज लोगों ने। फिर बोले कि लो कन्यादान का सिस्टम चालू करो। फिर कन्यादान का सिस्टम चालू किया, बोले 10 लाख रुपए दिए फलान जी के घर से,
20 का नोट पकड़ा था, इतना फेंके रे बाबा, इतना फेंके, इतना कौन फेंकता बे। मेरे को तो सच में इतनी हंसी आ रही थी, मैं यहाँ बोले तो हंस नहीं सकती थी उस टाइम, हंस नहीं सकता था उस टाइम, क्योंकि बोलते हैं कि दूल्हा जब हंसता है ना तब काल बढ़ जाता है उसके ससुराल में। इसीलिए शादी के टाइम में ना दूल्हे को हंसना नहीं चाहिए भाई, पता नहीं कौन कौन से रिवाज होते हैं। फिर मैंने बोला अरे अब हो गया कि नहीं हुआ, बोले अरे अभी तो बहुत आना है, माल इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, चंदा। मैं सोच रही हूँ यार ये लड़की के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या बात है। अरे बोलो ये कन्यादान के भाई, कन्यादान का पैसा, इतना सारा पैसा, तब तो लड़की वाले बहुत पैसे वाले हैं भाई, अपन को तो फॉर्च्यूनर मिलने वाली है। ऐसे भाई सोचते सोचते फिर हमारे विदाई का टाइम हो गया लड़की की। लड़की को बोले अब खड़े हो जाओ, ये हथलेवा खोल देते तुम्हारा। फिर एक दूसरे का मुंह मीठा करा के फिर हमारा हथलेवा खोला, कि हथलेवा खोलने के बाद कि तुम लोगों को अभी सीख दे देंगे। सीख बोले तो क्या होता है, ये देखो ये मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी जगली है, जो तुम लोग बोलते ना मेरी मम्मी नहीं दिखाते, ये मेरी मम्मी थी। फिर भाई सब ये सिस्टम हो गया, फिर अभी भी हथलेवा नहीं खोला, क्या हम लोग कर क्या रही है पता नहीं, मैं अंदर अंदर सोच रही कब खोले, कब मैं खड़ी हूँ, कब मेरे घर जाऊं मैं दुल्हन को लेके भाई। ये मेरी मम्मी पता नहीं क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, मेरे को तो खुद को याद नहीं है उस टाइम क्या बोल रहे थे सब लोग मिलके। अब तो मैं खुद ही हंस रही हूँ इस वीडियो को देख देख के, ये चल क्या आ रहा था सच्ची बताऊं तो। फिर हम लोगों को बोला कि ठीक है भाई, दूल्हे को अब खड़ा करो, दूल्हे की भी अब इंतजार की घड़ियां खत्म करो। तो फिर हम लोगों को ये हाथ में जो बांधे हुए थे जेवड़िया जूड़िया, सॉरी जेवड़िया क्या, ये चुन्नी उन्नी बांधी थी, फिर ये खोल दिया। खोल खाल के बोले अब दुल्हन को भाई विदा करो। फिर दुल्हन को विदा करने के बाद दुल्हन रोने लगी, तो बोली कि अरे रो कहाँ ही रही है, घर तेरे को तो हम खुश रखेंगे। तो दुल्हन बोली मैं तो रहूंगी गेट तक, तुम रहोगे ठेठ तक। मैं कहा अरे राम रे भाई, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना जरूरी नहीं है, करो तो करो, बाकी भाई देख के टाइम पास कर लिया करो। ये देखो हमारी विदाई हो गई, हमारा टूटिया खत्म। थैंक यू, बाय बाय।